चलो देखो, कौन हम लोग कर रहे हैं, करने का नियम क्लियर है, पूरा क्वेश्चन करेंगे नहीं, है ना, इतना क्वेश्चन करेंगे कि कौन का रिवीजन हम लोग को मेरा एंड से लगे कंप्लीट हो गया है, और आज ज़्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि कौन में क्वेश्चंस कम है। तो कौन का अगर हम लोग बात करें, कोई भी कोनिक शेप का ये जो आपको दिख रहा है भैया, ये आपको क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया, क्या दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया, क्या दिख रहा है। इसके साथ अगर आप इसको भी जोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्या बन जाएगा पक्का। और इसको बनाने में जितना मटेरियल लगेगा उसको बोलेगा वॉल्यूम। कौन का अगर हम बात करें, सबको फॉर्मूला याद है, बस अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, और इसको बोलते हैं रेडियस। स्लैंट हाइट और रेडियस तीनों मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। एल स्क्वायर इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका CSA का, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, जो होता है पायर टोटल सरफेस एरिया जो होता है भैया, वो कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है, उसके साथ बेस का एरिया, बेस का चीज है सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर, क्या होता है। तो भाई जिन लोग वीडियो भी देख रहे हैं उन लोग हम लोग कौन रिवीजन कर रहे हैं, अगर एकदम थोड़ा सा कौन नहीं आता तो कौन का फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में देख लो, और फॉर्मूला वगैरह आता है तो यहाँ से रिवीजन हम लोग कर सकते हैं, सही है। और उसके बाद वॉल्यूम, बस हो गया 11 क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन बनाएंगे, तुम्हारा बात क्लियर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला चलो लिख लो जल्दी से। जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको घर पे जाके एकदम बना लेना फिर से। हो गया, चलो सम्स बनाना चालू कर रहे हैं। ये एकदम बेसिक सा सम्स है, बस इसलिए बना रहे ताकि फॉर्मूला थोड़ा सा यूज और याद हो जाए। हटा दे, चलो क्या दिया भैया देख लो, बोल रहा है क्या, आई हैव मेड अ क्लोज राइट सर्कुलर कोन हुज बेस का रेडियस इज 15, हाइट जो है भैया वो है 24, कितना है भैया, आपसे बोला जा रहा है भैया कि आप कर्व सरफेस एरिया निकाल दो और आप टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। भैया कर्व सरफेस एरिया के लिए एल लगता है, एल आपके पास है नहीं, एच ओ सॉरी स्लैंट हाइट दिया ना, सॉरी एल दे दिया, तब तो ये डायरेक्ट ही बन जाएगा। क्या लगेगा उसको निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया, और उसको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो देख लो CSA, ये बस इसलिए बना रहे ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, पायर है 22/7 इंटू R इंटू L 24, सॉल्व करेगा मल्टीप्लाई करके, 7 से कोई कटने वाला है नहीं, सबको मल्टीप्लाई करना, 7 से डिवाइड देना, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भैया, नेवर याद कर्व टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस पायर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से आगे पाई R और L प्लस R, पाई मतलब 22/7, R 15, L R 15। भैया कोई भी डेटा किसी से कटने वाला नहीं है, 22 इंटू 15 इंटू 39 होल डिवाइडेड बाई 7, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे। आंसर कोशिश करना इंसुलेशन का हमेशा डेसिमल में दे, किसमें दे, किसमें दे, जब भी नहीं कटेगा हमेशा डेसिमल में देना। डेसिमल में भैया आंसर कैसे देंगे, ऑलवेज डेसिमल का बाद 3 डिजिट निकालेंगे, कितना डिजिट, और अप्रॉक्स कितना पे करेंगे, अप्रॉक्स जानता है ना क्या होता है, 5 या उससे बड़ा होता है तो उसको 1 बढ़ा देते हैं। लाइक कि अगर कोई आंसर ऐसे आ रहा है 34.126, 34.13 है ना,
जब भी नहीं कटेगा हमेशा डेसिमल का बाद 3 डिजिट निकालेंगे, तो इसमें घटता नहीं है, जो है वही रह जाएगा। तो जब भी नहीं कटेगा डेसिमल का बाद कितना डिजिट निकालेंगे, और ये हमेशा नहीं कटेगा, गारंटीड नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो 3 नंबर है उसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 7 से कटता है। तो आंसर कितना निकालेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट। और आंसर कहां पे करेंगे? क्या बोला भैया? लेट अस राइट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बेस एरिया इज, एरिया दे दे रहा बेस का। कोन का बेस में क्या होता है? कोन का बेस में क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? मतलब पता है ये पूरा का पूरा पायर आया क्या? आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? मान का रहा है वॉल्यूम, मान का रहा है, और आपको कहा दिया हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1/3 पाई स्क्वायर। तो 1/3 को एज इट इज रहने दीजिए। अब पाई स्क्वायर का ना पूरा वैल्यू एक बार पुट कर दीजिए। 1 पॉइंट और हाइट 2.4। पॉइंट हटाएं, 100 दिए नीचे, पॉइंट हटाएं, ये 8 बार में घटे। कितना बार में? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टी 12 बन रहे 32 आएगा। नीचे में 1000 है, 1.232। क्या निकाले भैया? वॉल्यूम। क्या निकाले भैया? वॉल्यूम मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है? एक चीज देख लो, अभी जैसे एक महीना ना जब तुम पढ़ाई कर रहे हैं, हम हमेशा ये बात हमेशा बोले कि जब भी थोड़ा सा पढ़ेगा इरिटेशन लगेगा तो कॉपी किताब बंद करके सो जाएगा, बोले ना हमेशा। लेकिन ये ई महीना में नहीं चलेगा। अगर थोड़ा सा इरिटेशन लग रहा है 10 मिनट 5 मिनट बंद करो किताब, घूम लो, खा लो, जो करना है कर लो, लेकिन फिर पढ़ने बैठ जाओ। वो सब 6 महीना आगे एग्जाम के लिए है कि हम पढ़ रहे हैं और मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बंद कर दिए कल पढ़ लेंगे। वो 20 दिन आगे पढ़ाई के लिए नहीं होता। 20 दिन आगे भी तेरे को लग सकता है अगर इतना कोई पढ़ता होगा। अगर 10 घंटा, हमको नहीं लगता यहाँ कोई बैठता भी होगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम लग रहा है 10-12 घंटा पढ़ रहा है तो बाबू तुम जान लो तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम नहीं पढ़ा साल भर 10 घंटा, तुमसे ज्यादा दूसरा आदमी पढ़ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम किसी से किसी का कंपेयर कर रहे हैं, नो एकदम नहीं। क्यों हम करें? पागल थोड़ी है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम तुमको 60 नंबर लाने क्यों बोलते हैं? हम तुमको 90 नंबर लाने बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? हम तुमको बोले कि तुम अगर अभी इरिटेट भी हो रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा सुबह से पढ़ाई हो गया है, अभी तब भी पढ़ने पड़ेगा, अभी तब भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं है थोड़ा मुंह हाथ धो, 5 मिनट 10 मिनट घूम लो, 15 मिनट घूम लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। अभी पढ़ने पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं कि नहीं मन कर रहा नहीं पढ़ेंगे, बोल समझी? चलो अभी तो हम लोग क्वेश्चन बनाए, उसमें से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक तो चीज होता है जिसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, वो ये समझेगा क्वेश्चन बन जाएगा। कि अगर तुम सोच के देख, मेरा पास एक, दिमाग लगा के देखना, एक रेक्टेंगल है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, और हम इसको ऐसे करके फंसा लिए और ऐसे करके पूरा टर्न अराउंड करा दे एक बार पूरा। बुद्धि लगा के देखो, एक तो सिलेंडर बन जाएगा। एक तो रेक्टेंगल को अगर हम चारों तरफ पूरा ऐसे करके घुमा दे, पता है क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पक्का। अगर ना एक तो राइट एंगल ट्रायंगल को, किसको? राइट एंगल ट्रायंगल को बुद्धि लगा के देखना। वेरी गुड, जो लोग समझ गया बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं समझा उसको हम समझा दे रहे हैं। क्या एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? थोड़ा बुद्धि लगा के देख, ऐसे करके इसको पकड़ा, ऐसे टन 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 घुमा देगा, कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। क्लियर है ना? उसमें एक तो वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अब मेरा चारों तरफ कोई घूम रहा है, तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। हम हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे वो बचपन में हम लोग करते थे, वो लकड़ी ले लिए, एक छोटा सा सरसी बांधते हैं, छोटा सा पत्थर, ऐसे टुन टुन घुमाते हैं, तो ये जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है, ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। मतलब इसी एक्सिस के ऊपर वो घूम रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे दरवाजा है ना, ये वाला जो चीज है, देखिए ये है कब्जा, इसको कब्जा बोलते हैं। ये पूरा घूमेगा, तो ये जो दरवाजा का लकड़ी है, यही क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ, तो जिसके चारों तरफ अपन लोग घूमते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ। पक्का?
तो तुम सोच के देखो, अगर ये कोण है, हम इसको ऐसे करके पकड़ लिए और पूरा का पूरा इसको एक राउंड मरवा रहे हैं, दिमाग लगा के देख, उसका जो रेडियस है ना वो चारों तरफ घूम रहा है और उसका जो हाइट है ना वो जहां का, ऐसे करके देखना, ये फंसा हुआ है ऐसे, ये समझना पड़ेगा, और ऐसे करके राउंड राउंड घूम रहा है, समझ रहा है क्या? अब सिंस ये कागज है हम इसको फंसा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं ना कि जैसे इसका टिप और इसका बॉटम ऐसे करके बांध दिए कोई चीज में और ऐसे करके टुक 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 घुमा रहे हैं, तो हाइट जो है ना वो अपना जगह पे रहता है और रेडियस जो है चारों तरफ घूमता है, रेडियस जो है वो चारों तरफ। तो बस क्वेश्चन में हमको समझना है कि हाइट वो किसको बोलना चाह रहा है और रेडियस किसको बोलना चाह रहा है, वही क्वेश्चन यहां पे है। सेकंड बात, रिवॉल्व अबाउट, आई एम रिवॉल्विंग अबाउट संगीता, इसका मतलब है संगीता अपना जगह पे खड़ा है, हम घूम रहे हैं। तो रिवॉल्विंग अबाउट के बाद जिसको भी बोला जाता है ना वो हमेशा फिक्स होता है और उसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा किसका काम करेगा? हाइट। एक्सिस हमेशा किसका काम करेगा? तो ये पूरा क्वेश्चन में ना तुमको कहीं पे भी बोला नहीं है कि कौन रेडियस है कौन हाइट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसको रेडियस बोला जा रहा है और किसको हाइट। ये सारा बात कहाँ से मिलेगा? दिमाग लगा के देखना, कोई एक चीज है वो फिक्स है, उसके चारों तरफ कोई घूम रहा है, ये हाथ मेरा फिक्स है, चारों तरफ कोई घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्विंग अबाउट। तो जो खड़ा रहता है वही होता है मेरा एक्सिस, जिसको लोग एक्सिस बोलेगा वही मेरा होगा हाइट। एक्सिस होगा मेरा हाइट और रेडियस चारों तरफ। बोल क्लियर है? पढ़ के देखते और समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है एकदम वीवीआई 2 मार्क्स का, अमीना हैज ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड। राइट एंगल का जो दो ठो एडजेसेंट साइड है, दिमाग लगा के देखेगा, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, एडजेसेंट का मतलब तो देख लो ये 90 डिग्री है ना, इसके साथ में कौन है? परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस उसके साथ में है नहीं, तो एडजेसेंट साइड से पता है किसको बोल रहा है? परपेंडिकुलर को बोल रहा है और परपेंडिकुलर को बोल रहा है और बेस को। तो हो गया, एक जन हो गया 15, एक जन हो गया, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ ना इसमें से बेस कौन है और इसमें से हाइट कौन है, वो आगे पता चलेगा। Let us determine the curved surface area, total surface area and volume of the cylinder. कैसे वो बना? Which is formed by taking the side of length 15 centimeter, which is formed by completing revolving the triangle once around the side of the triangle with length 15 centimeter, having been taken as an axis. 15 को उन लोग एक्सिस मान के पूरा राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा रहा है, तब जाके आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो 15 को क्या बोलना चाह रहा है? हाइट की रेडियस? हम बोली दिए ना, जिसको उन लोग बोलेगा एक्सिस वो हमेशा हाइट होता है। एक्सिस के चारों तरफ हम घूमते हैं ना, नहीं समझ में आया? तो ये पूरा कहानी का सार का है, यहां से लेके यहां तक कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल से कोण को बनाया जा रहा था उसका हाइट 15 है, रेडियस जो है वो 20 है। और अगर हाइट 15 है रेडियस 20 है तो इसको तो हम कम से कम निकाल ही लेंगे 25 आएगा, ये तुम निकाल लेना, कोई दिक्कत है? बस इतना ही क्वेश्चन में था और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है? क्या मांगा है? CSA ए मेरा भाई, क्या मांगा है? CSA फायर एल 22 7 आर कितना हो गया? 20 एल 25, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 7 से डिवाइड देंगे, जो आएगा इतना सेंटीमीटर। आंसर निकालेंगे डेसिमल के बाद, आंसर करेंगे कितना में? TSA। अब ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, TSA पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हम हमेशा याद नहीं करते, लिखते हैं फिर लिख के कॉमन ले लेते हैं। पाई आर पाई 22 बाई आर 20, एल प्लस आर, एल प्लस एल 25 आर। किसी को प्रॉब्लम है जरा भी? पक्का? अब आया वॉल्यूम, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 20 45 बाई 7 सेंटीमीटर वॉल्यूम
1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 22/7 रेडियस, 2 बार 20 हाइट, एक बार, सही बात। ये इससे के बार में कटेगा 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 7 से डिवाइड देंगे, जितना आएगा इस बार उतना सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन हम एरर नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये पूरा क्वेश्चन बताने का रीजन समझ में आया, जस्ट टू से कि कौन हाइट होगा, जो एक्सिस होगा वो हाइट का काम करेगा, और उसके बाद जो बचेगा वो, क्लियर है। यहाँ पे 15 और 20 को लोग बोल रहा है कि एक जन उसमें से बेस है, एक जन हाइट है, लेकिन यहाँ आके वो कंफर्म हो रहा है कि एक्चुअली में बेस कौन सा है, एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस का मतलब, और एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी बिहेविंग लाइक, कोई दिक्कत, छाप लो वाला पहला क्वेश्चन। अभी हम आंसर ना कैलकुलेटर में देख के लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन पे जोर नहीं दे रहे भाई। कैलकुलेशन को अभी हम बोल रहे कि ये मेरा काम है, कैलकुलेशन हो जाएगा, वो तुम्हारा काम है, इसीलिए हम अभी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नहीं तो चैप्टर बहुत लेंथी चल जाएगा। हो चलो अभी आंसर लिख लो, घर पे जाके सबको कैलकुलेट करके बनाएगा। चेंज करे बाबू, चेंज करे भाई, चलो चेंज करें। हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, हर साल ही बार बार पूछता है, कभी 2 में पूछ देता, कभी 4 में। जिन लोग एबीटीए सॉल्व कर रहे हो इन लोग कम से कम वाला 5 बार क्वेश्चन देखा होगा, कभी 2 में दे देता, कभी 5 में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका इतना लेंथ कम है कि ये 2 में भी पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 मतलब 4 में ही पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला देखो ध्यान से, 77 स्क्वायर मीटर त्रिपाल इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। एक टेंट मेरे को बनाना है और हम कोनिकल टेंट बनाना चाह रहे हैं। कैसा टेंट समझता है ना, अरे शादी शादी में जो बनता है, अब वो कोनिकल बनाना चाह रहे हैं। कैसा, और उसको बनाने के लिए हमको तिरपाल लग रहा है, तो जो उसको बनाने के लिए तिरपाल लगेगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया की वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया कब सरफेस एरिया की वॉल्यूम क्या होगा, पक्का कंफर्म कि तिरपाल लगाएगा अगर तुम, तो तिरपाल तो हमेशा भाई इस जगह पे ना लगाता है, जमीन में कभी आज तक बेचा तिरपाल देखा है, तो बोलेगा हम बिछाएंगे मेरा मर्जी। अरे भैया तुम्हारा मर्जी थोड़ी चलेगा, जो क्वेश्चन है उसका सेंस को तो फील करना पड़ेगा कि इन जनरल आदमी जमीन में कभी तिरपाल नहीं बिछाता है, तिरपाल अगर बिछाएगा तो हमेशा कहाँ पे, कब सरफेस। तो वो इनडायरेक्टली कहा दे रहा है, ये CSL क्या दे रहा है, 70 स्क्वायर मीटर, सही बात। और बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज, स्लैंट हाइट को L बोलते हैं। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ द
तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सम टेंट का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टेंट का कर्व सरफेस एरिया दिया है, तो ये भी कर्व सरफेस एरिया, ये भी, तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल 22/, आर आपको चाहिए और एल कितना है, आर इक्वल टू 77, 2 बार में कटेगा, 11 से काट रहे 7 बार में कटेगा, 7/सेंटी 3.5 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोल रहा है फाइंड द, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेडियस 7/2, 77, 38.5 आएगा। कितना आएगा? क्या निकाले? एरिया ऑफ बेस। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा मीटर मिल गया क्वेश्चन। देख, तो ये क्वेश्चन अगर 4 में दे दिया तुम्हारा भैया लॉटरी और गया, नहीं तो ये 2 मार्क्स मिलेगा, एकदम इजी बच्चा वाला क्वेश्चन। हटाएं, लो भाई, बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द बेस इज 21 मीटर। डायमीटर इतना है तो रेडियस हो गया 21/2 और हाइट है 14। हाइट है, तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एक्सपेंडिचर टू कवर द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 1.5 रुपया। कभी भी कोई भी चीज का जब खर्चा निकालने देता है, कॉस्ट निकालने देता है, कितना एक्सपेंस होगा निकालने देगा, हमेशा जो क्वेश्चन में मांग रहा है, जहां का क्वेश्चन में खर्च मांग रहा है, उस डेटा को निकालो और रेट से मल्टी। कहां रंग करना है तुमको? कहां रंग करना है तुमको? कर्व सरफेस में। कहां पे? सही है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको 1.5 से मल्टी, पक्का ना? लेकिन कर्व सरफेस निकालने के लिए पाई आर एल में एल लगता है, एल मेरे को दिया हुआ नहीं है। वही वाला बात यहाँ से दिखा रहे हैं। तो अब जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये दिया है x² प्लस l²। h का मतलब 14 का, r का मतलब ये होगा 196। कितना होगा? 21 का स्क्वायर बाई l²। एलसीएम ले लेना 4 से ही कटेगा तो 196 इंटू 4 होगा 784 प्लस 4 से 4 कटेगा तो ये दोनों ऐड मारेंगे 1225 होगा। कितना होगा? अब तुम निकाल के देखना, जरूर निकालना। अभी हम लोग को फिर से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए हम स्पीड में सारा कुछ लिख दे रहे हैं कि 35 कितना है? 1225 कितना है? ये 35 का स्क्वायर होता है। कितना का? तो 35 का स्क्वायर अगर 1225 होगा तो 1250 की रूट कितना होगा? 35। तो बोलेगा हमको याद नहीं। अरे तुमको याद करने बोला कौन है? बचपन में ये वाला नहीं करता था? 1225 5 से दिए, फिर 5 से दिए, फिर 7 से दिए, फिर ऐसे करके करना। तो देखेगा 1225 को जब फैक्टराइज करेगा ना तो 2 बार 5 आएगा और 2 बार 7 आएगा। 2 बार 5, 2 बार 5 के बदले 1 5 बाहर लिखेंगे, 2 बार 7 के बदले, तो दोनों मिलके कितना हो? 35 और नीचे में कितना? 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बोल समझा? पक्का? किसी को दिक्कत? अब लो, अब हमको क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहीं पे कलर करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का पाई आर है। पाई मतलब 22/, आर का मतलब 21/, एल का मतलब सही है, एक बार में कटा तो ये हो गया 33 इंटू 35। भाई ये ना कर्व सरफेस एरिया है, ये ना कर्व सरफेस एरिया। मेरे को कर्व सरफेस एरिया नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए उसका कॉस्ट, उसको कलर करने का, उसको कलर करने का कॉस्ट। तो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है? बाई में इनटू में 1 पॉइंट, नीचे में हटाएं तो सही बात। 50 से 2 बार में कटा, 50 से आया कि नहीं आया? अभी तीनों भाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से उसको
तीनों भाई को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से उसको। अब तुम देखेगा ना, बोलेगा ना भैया कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पे आप कैलकुलेशन क्यों नहीं किया? हम क्यों करेंगे? मेरा आंसर है क्या? ये मेरा आंसर है। हम क्यों करेंगे उसको मल्टी? हमको तो पता है कि जो आएगा फिर उसका, तो फिर यहां भी कैलकुलेशन करेगा, मेहनत करेगा, फिर डेल लिखेगा, फिर मेहनत करेगा। तो हम इसको यहां रहने दे रहे हैं, फिर यहां पे जब इसको लिखेंगे उस समय काटा काटी एक बार और खेल लेंगे। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर मेरे से पूछा ही होता कर्व सरफेस एरिया, क्या हम ये आंसर लिख पाते हैं? हमको उसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, इसको लिख लो। हम लोग अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट में बार बार हम बोल रहे नहीं जा रहे हैं। हाँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट में एकदम नहीं जा रहे हैं। Bring it on. किसी का बुक है तो देखो तो ये वाला करेक्शन वगैरह अगर कराए होंगे। ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, 8 में तो पहुंच गए, 12 तक क्वेश्चन ही है। हाँ, 1 मिनट, बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ो और किसी का अगर करेक्शन किया हुआ तो मेरे को बोलो। कहाँ पे? सेकेंड लाइन लास्ट में कर्व सरफेस होगा ना। चलो बात नहीं करो बाबू। और कुछ 10 सेंटीमीटर 2.10 होगा। 2 पॉइंट, दूसरा करेक्शन। और कुछ 429 ये वाला शायद गलत ये हो गया। सही है? और कुछ है? पक्का? चलो पढ़ो। बोल रहे हैं क्या? बात नहीं। The length of the base diameter of a wooden conical shape is 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया क्या कि सारा मीटर में दिया है? सब कुछ। चलो तो क्या बोल रहा है? रुक जाओ मेरा भाई। एक तो कोनिकल वुडन शेप का, कोनिकल वुडन शेप का एक तो टॉय है जिसका डायमीटर जो है वो 10 है, तो रेडियस 5। क्या हम बोल सकते हैं सीधा सीधी इसी का बात हो रहा है? लकड़ी का है, कोनिकल शेप का है, सही है। इसका डायमीटर जो है बेस का 10 है, तो रेडियस जो होगा भैया, किसी को दिक्कत? द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिशिंग इट्स कर्व सरफेस at the rate of 2.1 per सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चुप कैसे होगा? इज 420। कि इसका ना हम सब जगह पे ना पॉलिश करना चाह रहे हैं, लेकिन कहां पे? खर्चा निकालने का क्या प्रोसेस है? टोटल सरफेस एरिया। अगर हम रंग कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं टोटल सरफेस में, तो टोटल सरफेस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम कर्व सरफेस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम कर्व सरफेस एरिया को रेट से कोई भी चीज का कॉस्ट निकालने का मतलब आपका जहां पे काम चल रहा है उससे रेट का मल्टी। तो मेरा पॉलिशिंग का काम कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको रेट से मल्टी। लेकिन इस बार टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पे रन करने का, पॉलिश करने का कितना खर्चा होगा ये मांग नहीं रहा है, वो तुमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? अननोन में निकालेंगे और जो दिया है उसके साथ अकॉर्डिंग टू सम लिख के इक्वेट करेंगे। कैसे करें देखो। तो अगर हम बोलेंगे टीएसए निकालने के, सॉरी सीएसए निकालने के लिए पाई आर, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया है ना भाई, तो पाई लिखे। आर का काम 5 कर रहा है, एल जैसे रहने दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अरे हाँ या ना? पक्का? तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सीएसए
CSA इनटू रेट आपका कितना है 2.1। पता बाबू ये और सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा, ये कॉस्ट लग जाएगा 2. एक ही बात है 2.1 2.10 एक ही चीज है ना, नहीं समझी। 2.1 लिखेगी तो क्या करेगी, पॉइंट हटा के 10 देगी। 2.10 लिखेगी तो पॉइंट हटा के 21/10 21, एक ही चीज होता है। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है और डिजिट के बाद जीरोज है, लेकिन जीरो के बाद और कोई नंबर नहीं है, तो तुम ये तीनों लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके बाद ढेर सारा डिजिट है, जीरोज है, उसके बाद 8 है, अब तुम इसको इग्नोर करेगा तो गलती हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई जीरो है और फिर इसके बाद और कोई नहीं है, इसके बाद, तो ये जीरो को हम इसको इग्नोर, क्योंकि इसके बाद डिजिट है। क्लियर है क्या? तो हम 2.1 लिखे या फिर 2.10 लिखे, एक ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है मेरा भाई ये कॉस्ट है, क्या चीज का? कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करने का, कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को। तो 429 भी तो वही दिया है, 429 जो दिया है वो भी तो वही है, कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश करने का। तो क्या होगा 22/7 अकॉर्डिंग टू सम, इनटू में 5, इनटू में L, इनटू में 2 पॉइंट हटाए, इक्वल टू 429, इक्वल टू क्या आया कि बाउंसर चल गया? आया 1 3 टक टक 1 5। L निकालना है ना, सबको ऊपर भेज दो, सबको ऊपर भेज दीजिए। अच्छा 11 सबको ऊपर भेज दीजिए। L इज इक्वल टू 429 बाय 11 और इधर 3 से इसको काटेंगे 1 4 3। वेरी गुड, 1 3। L इज इक्वल टू 13। L इज इक्वल टू, क्या आपसे L मांगा गया था? नो। लेट अस डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। हाँ निकाल लेंगे, रुको ना। बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। टॉय बनाने में कितना लकड़ी लगेगा, टॉय बनाने में वॉल्यूम मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अरे मेरा भाई लकड़ी का टॉय बनाएगा, उसको बनाने में कितना लकड़ी लगेगा वो काची को इंडिकेट करेगा। पक्का पक्का। अब तुम्हारा आंसर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, 1/3 बिना h निकाले काम होगा, और h निकालने के लिए क्या लगेगा? L और R है ही तो है, L भी है, मतलब अगर वो हाइट नहीं भी निकालने बोला होता तब भी वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का। तो अगर हम बोल रहे हैं L का मेरा काम कर रहा है कौन? 13, सही बात। R का काम कौन कर रहा है? तो तुम निकाल के देख लेना, फॉर्मूला लगा के H 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो हम उसका नीचे वॉल्यूम निकाल दे रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई बोले 22/7 r 5 इंटू ये वाला भैया कटेगा इधर, और कोई कटेगा 22। ये दोनों भाई मिलके पता है कितना होगा? 100 बाई में। ऑलवेज टेक द आंसर इन डेसिमल का 3 पॉइंट एंड गिव द आंसर डेसिमल का 2 पॉइंट बाय अप्रोक्सीमेशन। बोलाया कि नहीं समझ में आया मेरा भाई? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, वो करेक्शन किए, और किए क्या? पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा आपसे कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया में पॉलिश करने का, कलर करने का, रंग करने का मांगा नहीं गया है। आपको कर्व सरफेस एरिया में पॉलिश करने का खर्च है कितना वो दे दिया है। तो हम क्या किए? अननोन में, अननोन क्योंकि एल नहीं ना पता था, अननोन में कर्व सरफेस एरिया निकाले, अननोन में खर्चा निकाले, और अकॉर्डिंग टू सम लिख के आप जो खर्चा निकाले और जो क्वेश्चन में दिया दोनों का अकॉर्डिंग टू सम लिख के, आर दिया था एल निकाले हैं, आर दिया था एल, उसका हेल्प लेके एच निकाल लिए और एच निकाल के फिर उससे
बोलो आया कि बाउंसर गया? चलो इसको भी छाप लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर, जल्दी से 2 मिनट के अंदर। जगह नहीं है इसीलिए आगे पीछे लिखना पड़ रहा है। हाँ, आंसर को उल्टा पुल्टा नहीं लिख लेना। आंसर को भाई उल्टा पुल्टा नहीं लिख लेना, जगह नहीं है एक साथ हटाना, इसीलिए इधर से चालू होता है उधर तक लिखाया जाता है। तुम अपने से समझ जाएगा। कब सरफेस एरिया निकाले, उसमें पॉलिश करने का खर्च निकाले, फिर यहाँ पे इक्वेट मार दिए, यहाँ से एल निकला, इधर पे बस एच निकाल लिया, फिर हम लोग का कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो उल्टा पुल्टा नहीं करना मेरा भाई, कि क्या बता रहे क्या लिख रहे समझ नहीं आ रहा, वो नहीं करना। हो गया? हो गया? चेंज करें? लिखा गया सबका? चेंज करें? चलो मेरा भाई, लो जब कराते थे उस समय भी बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन लोग एबीटीए सॉल्व करता होगा उसको अभी तक पता चल चुका होगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन आता कौन कौन सा है। कि कोई भी एक्सरसाइज में ना 25 क्वेश्चन है, हर साल 2500 क्वेश्चन नहीं आता है, आ भी सकता नहीं है, लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन है ना, हर 2-3-4 साल बाद एक ही क्वेश्चन आता है। जो नहीं आता वो एकदम ही नहीं आता, और जो आता है वो रिपीटेड आता है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम एबीटीए उठा के देखना, कौन का सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तो यही आया होगा। टेंट में आदमी रहता है, उसको एयर इतना चाहिए, रहने के लिए यही जगह इतना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। तो अगर तू सोच के देख, मबू कोई एक टेंट है, उसमें अगर कोई आदमी रहता है, देख भाई इधर पे, तो रहने के लिए जो इसको स्पेस चाहिए, रहने के लिए जो उसको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, वो तो उसको बेस में ना मिलेगा, कहाँ मिलेगा? लेकिन रहने के लिए जो उसको एयर चाहिए, सांस लेने के लिए जो एयर चाहिए, वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो रहता आदमी क्या टेंट में लटक के थोड़ी रहेगा, कि टेंट में लटक के रह रहा है, बोले कब सरफेस एरिया में रहता है आदमी, कहाँ पे रहता है? टेंट का बेस में। तो रहने के लिए जो जगह चाहिए वो बेस का एरिया को बताएगा। किसको बताएगा? और रहने के लिए जो उसको सांस लेने के लिए एयर चाहिए, वो उसका वॉल्यूम बताएगा। क्या बताएगा? इन अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट 11 पर्सन कैन स्टे। 11 आदमी एक तो कोनिकल टेंट में रह सकता है। फॉर ईच पर्सन 4 मीटर स्क्वायर स्पेस इज रिक्वायर्ड इन द बेस एंड 20 मीटर क्यूब एयर इज नेसेसरी। तो 11 आदमी, एक आदमी को रहने के लिए, फॉर ईच पर्सन रहने के लिए उसको कितना जगह चाहिए? तो फॉर 1 पर्सन स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस रिक्वायर्ड कितना मेरा भाई? तो फॉर 11 पर्सन 44। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है?
44 मीटर स्क्वायर उसको क्या चाहिए, बेस में एरिया चाहिए। पक्का? तो ये पता है क्या दे रहा, पाई स्क्वायर दे रहा है। क्या दे रहा है? अरे बेस का एरिया, बेस में सर्कल होता है। बोलो आया? सही है। 1 पर्सन रिक्वायर्ड एयर 20 पक्का 11% रिक्वायर्ड 220। किसी को कोई प्रॉब्लम है? और जो भैया उसको 220 मीटर क्यूब एयर चाहिए, क्या ये पूरा का पूरा टेंट का वॉल्यूम होगा? तो क्या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम जो है वो इनडायरेक्टली हाँ या ना? और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इक्वल टू ये पूरा एक साथ 1/3 ये पूरा एक साथ 40 इंटू इक्वल में क्रॉस कर दे रहे हैं। h इज इक्वल टू 220 के साथ 3 जाएगा। अब तुम काटना है इसको 11 से 4 से, जिससे काटना है हमको दिख रहा है तो हम डायरेक्ट कर दिए। तो बोल रहा है टेंट बनाने के लिए एग्जैक्टली 11 आदमी का टेंट बनाने के लिए एग्जैक्टली टेंट का हाइट कितना हाइट होना चाहिए। सेम बात ई क्वेश्चन के लिए भी एक ही चीज कि ये क्वेश्चन में ना तो बहुत लिखना पड़ा है ना तो बहुत कम लिखना पड़ा है, तो ये तो में भी आ सकता है। छापिए कितना हो गया 10। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ कोनिकल कोरोनेट, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ कोनिकल कोरोनेट इज 21 सेंटीमीटर। तो भैया कोरोनेट का होता है नहीं होता है हमको पता नहीं है। कोनिकल बोला है ना, और थर्मोकॉल का बना हुआ, उतना इनफ है, उतना इनफ है। टू रैप इट्स आउटर सरफेस ऑफ द कोरोनेट विद द एल्यूमिनियम फॉइल। एक को कोरोनेट है थर्मोकॉल का बना हुआ, देख लो इधर, एक को कोरोनेट है थर्मोकॉल का बना हुआ, हम उसका आउटर सरफेस को एल्यूमिनियम फॉइल से लपेटना चाह रहे हैं। तो आउटर सरफेस से वो टोटल को बोल रहा है या कर्व को बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आउटर सरफेस से वो आउटर से वो कर्व को, आउटर से वो कर्व को, जो तू बोला था मेरा भाई कि आउटर सरफेस मेरे को लग रहा है कि इंडिकेट कर रहा होगा कर्व। सर आउटर सरफेस जो है वो सुन के लग रहा है कि इंडिकेट कर रहा होगा कर्व को, तो ये कर्व को ही कर रहा है। लेकिन देखो थर्मोकॉल का बना हुआ सामान है, तुम उसको झट से नहीं उठाएगा और ढुक 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 उसको रैप कर देगा। अरे आउटर का मतलब कर्व तब ना होगा जब कोई ऐसा सामान हो जो ऐसे जमीन में सटा ही रहता है, वो उठ ही नहीं सकता है। अगर कोई सामान के उठा दिया तो उसका आउटर सरफेस ही कैसे हो सकता है? ये भी तो आउटर ही नहीं है, बाहर ही होगा कि अलग होगा? मेरा बात समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन में ना सुन के मुझको भी लग रहा है तुमको भी लग रहा है कि आउटर सरफेस टोटल को करना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन अब क्या करे, बुक में थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इधर उधर है ही है, बस खाली ध्यान रखना यहाँ पे आउटर सरफेस कर्व को सिंबलाइज कर रहा है। आउटर सरफेस कर्व को सिंबलाइज कर रहा है, टोटल को नहीं। ये करके देख कर लेगा, एकदम ध्यान रखेगा। तो आउटर सरफेस को हम क्या कर रहे हैं भैया, रैप कर रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल से। तो कितना खर्चा आ रहा है? इतना है ना। कितना रेट है भैया? 10 पैसा पर सेंटीमीटर। तो भैया कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? जहां पे काम चल रहा है उसको निकालिए, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काम कहां चल रहा है? कर्व सरफेस में, तो निकालिए कर्व सरफेस एरिया। पाई आर, पाई लिखे 22/7, आर है 21/2 इंटू एल इंटू इतना क्या सेंटीमीटर। तो भैया कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट क्या होता है? CSA इंटू रेट, CSA इंटू CSA 22/7 इंटू 21/2 इंटू एल इंटू रेट। सही बात?
इतना क्या चीज हो गया? पैसे। पक्की बात? और तुम लोग का जो दिया हुआ है वो किसमें दिया? रुपीज में। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पैसे में चेंज कर दे रहे हैं। इनटू इज इक्वल टू, ये कोरोनेट को एल्युमिनियम फॉयल से रैप करने का खर्चा है, लेकिन किसमें? रुपीज में। हाँ या ना? तो उसको अगर हम 10 से मल्टी 100 से मल्टी, अब ये किसमें चल गया? पैसे में। तो इधर भी पैसे, पॉइंट हटाएं, 1 3 1 11। तो L इज इक्वल टू हो गया 5775 बाय 11 इंटू 3 इंटू 10। 11 से काट रहे, 55 5 बार में कटेगा, 2 बचेगा, 27 2 बार में कटेगा, 5। ये इससे 175 बार में कटेगा, 70 पॉइंट। बोलो आया? ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा फिर से कि ये क्वेश्चन नहीं है जिसमें टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया में एल्युमिनियम फॉयल निकालने में खर्चा कितना होगा। मेरा भाई खर्चा दे दिया है, खर्चा दे दिया, तुमको इक्वेट करना है। बस करते समय 2 चीज का ध्यान रखना कि जो रेट दे रहा है वो पैसे में दे रहा है, और जो टोटल कॉस्ट दे रहा है वो, तो दोनों को 100 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक काम। और दूसरा फिर से बोल रहे हैं, ये कंफ्यूजन एग्जाम में भी होगा, या तो याद रख लो या तो रफ में करके चेक कर लिया करना कि यहाँ पे जो थर्मोकॉल का कोरोनेट है, जो थर्मोकॉल का कोरोनेट है, अभी हम लोग डायग्राम में भी देखें, ऐसा दिखता है कोरोनेट, है ना? थर्मोकॉल का जो कोरोनेट है, दिख रहा है कैसा कोरोनेट है? उठा के का ऐसे करके उठाएगा, बाहर में क्या रैप करेंगे, जो नीचे नहीं कर देगा, है ना? कॉमन सेंस का बात है। तो लेकिन बुक में बोल रहा है आउटर, बुक में बोल रहा है तो वो कर्व बोलना चाह रहा है वो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली, अगर मेरा हाथ में कोरोनेट होगा और कोई आदमी हमको बोलेगा थर्मोकॉल का है कोरोनेट और उसको आप रैप करो, हम तो नीचे जरूर करेंगे, और हम भी करेंगे, तुम भी करेगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बुक में फिर से किससे बोल रहा है? आउटर सरफेस से कर्व सरफेस को। बोलो कोई दिक्कत है? किसी को कोई तकलीफ? तो बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द, आ गया स्लैंट हाइट, और क्या निकालना है? हाइट। तो चलो निकालते हैं हाइट, देख लो। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 17.5, L स्क्वायर 17 पॉइंट का, H आपको चाहिए, और R स्क्वायर 10.5 का, इसको ई पार लेके चला है। 17.5 होल स्क्वायर नहीं लिखेगा, माइनस 10.5 होल स्क्वायर नहीं करेगा, बहुत मेहनत लग जाएगा। देख लो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा, माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सही बात, इज इक्वल टू, तो ये दोनों को ऐड मारेगा भाई 28 आएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट मारेगा भाई 7 आएगा, इक्वल टू H इज इक्वल टू का होगा रूट अंडर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना 196, कितना? 14 113 169 का होता है 196। तो हाइट हो गया 14 सेंटी, हाइट हो गया, आया कि नहीं आया? पक्का? तो याद खाली क्या रखना है? 3 बात। बात नंबर 1 की खर्चा निकालने नहीं दिया है, खर्चा दिया है, इक्वेट करना है। बात नंबर 2, टोटल खर्चा किस में दिया है? रुपीज में, और जो रेट वाला पार्ट है वो तो चेंज करना पड़ेगा। बात नंबर 3, आउटर सरफेस से वो एकदम बुक में लिख लेगा, आउटर सरफेस से वो, और अगर गलती होगा तो क्या करेंगे? हमेशा रफ में एक बार देख लेना। ऐसा बहुत कम क्वेश्चन होगा जिसमें रफ में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे लैंग्वेज का झोल नहीं है, एक्चुअल में थर्मोकॉल का जो कोऑर्डिनेट सामान है ना वो होना चाहिए, एक्चुअल में टोटली होना चाहिए। नहीं समझी? थर्मोकॉल का बना हुआ हम ऊपर कैसे रैप करेंगे? तो नीचे दिखते रहेगा, तुम नीचे भी रैप करेंगे, लेकिन वो आउटर बोल रहा है, इसीलिए वो काम किस में कर रहा है? पक्का? छापो जल्दी से। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोल रहा है क्या? अ हीप ऑफ अ वेट, गेहूं का एक हीप है, गेहूं निकालेगा, देखिएगा गांव में, और उसको बीगते जाएगा बीगते जाएगा, वो कभी भी सिलेंडर जैसा खड़ा नहीं हो सकता है, वो कभी भी स्फीयर जैसा नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोन ही होगा। तो एक गेहूं का हीप है,
सही बात, दिमाग लगा के देखना। इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वो नहीं भी बोला होता तो कोन ही होता। इट्स बेस डायमीटर इज 9, जो बेस का डायमीटर है वो, तो बेस का जो रेडियस होगा, बेस का जो रेडियस होगा वो 9/2 मीटर होगा। सही बात, सही बात। हाइट कितना है भाई? 3.5। अच्छा, हाइट इज 3.5 मीटर। सही है। बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वीट, कि वीट का वॉल्यूम कितना है। भैया रेडियस दिया है और हाइट दिया है, रेडियस दिया है और तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा, भले कैलकुलेशन थोड़ा महंगा हो लेकिन आ तो जाएगा। 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 लिखे, पाई को लिखे 22/7, रेडियस हो गया 9 इंटू में 9 इंटू में एच, 3.5 को लिखना 7/2 आएगा। कितना आएगा? अब हम कैलकुलेशन सही करें गलत करें जो भी करें, वॉल्यूम तो यही होगा, इसको हम कैलकुलेट भी कर दे रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं जो मेरा काम का चीज है। बोल रहा है लेटेस्ट राइट द क्वांटिटी ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक रिक्वायर्ड, प्लास्टिक सीट रिक्वायर्ड टू कवर अप द हीप ऑफ वेट, हीप ऑफ। तो भैया अगर एक गेहूं का हीप होगा, अगर एक गेहूं का हीप होगा और उसको हम प्लास्टिक से कवर करना चाहते हैं ताकि बारिश में वो भीजे ना, तो उसका कर्व सरफेस ही ना होगा। टोटल तुम बोलेगा भैया जनरली अगर हम होते तो हम नीचे भी, ताकि गेहूं नहीं भीजता, लेकिन तू सोच रहे गेहूं पहले से रखा है, गेहूं पहले से, अब उसमें हम प्लास्टिक लगाएंगे तो नीचे कैसे हम प्लास्टिक डाल सकते हैं? ऊपर ही ना डालेंगे। तो यही तो हम बोले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एकदम सेंस क्लियर है कि जो मांगा जा रहा है वो पहला काम। दूसरा पाई कितना लेने बोला है? 3 ऐसा पहला क्वेश्चन है जिसमें पाई को 3.14 लेने बोला, लेकिन जो बोला है वो करना तो पड़ेगा। और रूट अंडर 133 का वैल्यू कितना है? 11.4। भैया ये अगर दिया है तो ये कहीं ना कहीं यूज भी होगा। तो तुम देख लो, तुमको हाइट दिया है, हाँ या ना? तुमको रेडियस दिया है, रेडियस दिया है, हाँ या ना? लेकिन कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल लगेगा ना, एल दिया हुआ तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच का काम 3.5/2, 3.5/2 का, आर का काम का, तो इसको अगर हम नीचे डेसिमल मार दें का प्लस 9/2 81/7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 प्लस ये होगा 130/130। तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरा भाई? 130 तो एल का वैल्यू कितना है मेरा भाई? 130 क्या हम इसका 2 टुकड़ा कर सकते हैं? 130 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन 4 का तो होता है। अब 130 का देखो इसीलिए उन लोग दे दिया है। कितना दिया है? 11.4 होल बाय, पॉइंट हटाएंगे 5.7 आएगा। कितना आएगा? निकाल के देख लेना। तो कितना हो गया टोटल सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया के लिए जो एल आया वो आया 5 तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 9/2 और एल का वैल्यू, लेकिन याद रखिएगा पाई लेने बोला है। चलो निकाल के देखो कितना दे रहा है आंसर, खाली कैलकुलेशन करो जल्दी से कितना दे रहा है। वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है ऐसे ही। वॉल्यूम ना, एक्सटेंडेड वर्जन में क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। वॉल्यूम निकालने दिया इसलिए निकाले, नहीं समझा? वॉल्यूम का कोई काम नहीं था कि वो निकालिएगा तो आगे आपका काम होगा, नहीं। वो एल था, एल निकालिएगा तो ही कर्व सरफेस एरिया आएगा। वॉल्यूम निकालने दिया इसलिए निकाले। 1/3 9/2 9/2 7/2 पॉइंट हटाएं
भाई बहुत भयंकर मल्टीप्लाई है, लेकिन कुछ करने का नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 157, हाँ 157 इंटू 3 471, 9 3 63, बाई में 4 इंटू में 100। देख लो एक चीज ना देखना, यहाँ पे सबको ही सॉल्व करने का तरीका एक बार और बता रहे, देखो सबको यहाँ पे, यहाँ पे ना 3.14 लेने बोला था पाई का, ले लिए तो 1/3 3.14 का नीचे दे दिया 100, 9/2 9/2 7/2, सही बात। 3 से 9 को काटे 3 बार में, और 2 से 314 को काटे 157 को 3 से मल्टीप्लाई किए 471 आएगा, कितना आएगा। और 9 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भाई मल्टीप्लाई होगा, नीचे में 2 और 2, और इधर पे कभी भी ना ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड नहीं करना, सॉरी 400 से, कितना से डिवाइड करेंगे, कितना से करेंगे, 4 से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 100 बचा रहेगा ना, 2 डिजिट आगे पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। चलो अब देखो कितना दे रहा है आंसर, जल्दी से देखो कितना दे रहा है आंसर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, जल्दी करो। तपाक मारेंगे, गाल लाल कर देंगे, झूठ मूठ का मेरा दिमाग जलाइए। हम कितना मस्त आए, नहा धोआ के खाना वाना खा के, झूठ मूठ का मेरा दिमाग जला के मेरा पाना चढ़ा दिया। भोर में हम खुश रहते आराम से, मारेंगे पक्का बेटा, निकलो ना, निकलते समय देंगे दूधू मुक्का दोनों को, निकलो। 74.1575 निकाली की वैल्यू 74.15 नहीं 157 यही 75 यही दे रहा है क्या भाई आंसर। ये बच्चा का बात में विश्वास कर लें। 74 तो मेरे को याद है, बाद में पॉइंट का मेरे को यह पता नहीं, अलग गलत गलत कर रही है ये लिखीस। सही कर ना भाई, कम से कम एगो कैलकुलेशन तो सही कर पूरा। गलत है ये जो निकाली है, 74.18 आ रहा है, 17.18 आ रहा है, एक्चुअली ये आ रहा है। ए बाबू कैलकुलेशन एरर नहीं कर, कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी करवाना है, नहीं तो ये कैलकुलेशन तुम्हारा करने का काम है, मेरा करने का काम नहीं है। ये कैलकुलेशन तुम्हारा करने का काम है। मल्टीप्लाई गलत करेगा तो हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। लिखा गया 74.18 आएगा, और अगर एग्जैक्ट बोलेगा तो 74.1825 आएगा। आया? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। कैलकुलेटर से कर रहे हैं ताकि जल्दी हो, लेकिन ये कैलकुलेटर से करने का काम नहीं है, तुमको हाथ से करना पड़ेगा, लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैनुअली। जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर कर रहे, घर पे जाके कैलकुलेशन करो, पूरा बात समझ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा तो आंसर कहां से आएगा। अभी उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। लिखा गया यहां तक 74.18 तक, 74.18 तक अगर लिखा गया तो मिटा देंगे, मिटा दें। जल्दी लिखो। सेवेंटी 74.18 चलो अब देखो एक बार इधर सब कोई फिर से। अब देखो CSA निकाल रहे हैं। CSA क्या होगा मेरा भाई, पाई आर एल। पाई लिखे 3.14, आर दिया 9/2 और एल निकाले 5.7। पॉइंट हटाए नीचे 10 दिए, पॉइंट हटाए ऊपर नीचे 100। कोई कटेगा कोई नहीं कटेगा। देख लो मेरा भाई, इधर रुक जाओ, कोई मत लिखो। 314 जैसे था रहने दो। 9 से 57 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 57 को मल्टी, जो भी आएगा उसको
2 से डिवाइड देंगे और जो 2 से डिवाइड देके आएगा उसमें फिर 3 डिजिट। चलो जल्दी से करो कंप्लीट। 63 600 603 503 503 9 और 57 मल्टीप्लाई होकर 503 आएगा। 50 इंटू 9 450 9 63। हाँ 503 है 513। अरे मल्टीप्लाई जब करेगा कम से कम मल्टीप्लाई में अपना कॉन्फिडेंस रख भाई कि हम गलत लिख रहे हैं तो मेरे को बोल कि आप गलती लिख रहे हैं। तुम बोलता इसलिए नहीं कि तुम अपना मल्टीप्लाई पे भरोसा नहीं करता है। तो अपना मल्टीप्लाई पे भरोसा करेगा, हम गलत लिखेंगे तो तुमको बोलेगा, रोकेगा, टोकेगा कि अब गलत लिख रहे, सही कीजिए उसको। जल्दी करो। 513 और 314 को मल्टीप्लाई करो, 2 डेसिमल आगे शिफ्ट मारो। किसी का आया आंसर? 2 से डिवाइड मार के 3 डेसिमल को शिफ्ट करके 80.541 यही आ रहा है क्या? कोई देखो भाई ते थोड़ा जल्दी कर दे रहा है, कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सामने बैठा हुआ है। अच्छा बढ़िया है। अगर कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो मेरे को थोड़ा शक हो रहा है, थोड़ा जल्दी हो यार इसलिए। नहीं सीएसएम पहले से निकाला। अच्छा निकाल लिया, वॉल्यूम हम नहीं निकाले थे। अच्छा देखो आंसर कितना होगा जल्दी से, क्या यही आ रहा है? 80 पॉइंट। उसके बाद तो ऐसे भी 1 है, इग्नोरेबल है। चलो हाँ मल्टीप्लाई अब गलत करेगा तो भाई क्या बोलेगा। हो गया? चलो देखो तो हम लोग का बात नहीं 15 मिनट में और खत्म करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन का खत्म हो गया है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। रुक जाओ, कोई मत लिखो, कुछ मत लिखो, कोई कुछ मत लिखो। द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन L दिया है, लेंथ ऑफ द डायमीटर ये है, रेडियस 8 होगा। तो बोल रहा है फाइंड द कर्व सरफेस, अरे लेटरल मतलब क्या होता है? पायर एल के लिए आपको R लगेगा, ये दिया है, और आपको L लगेगा। बस खाली याद रखेगा ना, पाई का वैल्यू को पाई रहने देना क्योंकि सारा आंसर ना तो पाई का डेसिमल में वैल्यू पुट करना, ना ही तो पाई का फ्रैक्शन में पुट करना, कुछ नहीं। देखो रुक जा, मत लिखो। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 कोन इज 1:4। 2 तो कोन है, दोनों का वॉल्यूम जो है वो है 1:V1/V2। एक का वॉल्यूम दूसरा का वॉल्यूम कितना है? 1:। किसी को कोई दिक्कत? और हम जानते हैं ना वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3। सही बात। लेकिन तुम ही सोच के देखना, क्या दोनों का हाइट और रेडियस सेम होगा? अगर दोनों का हाइट और दोनों का रेडियस सेम होगा, वॉल्यूम अलग हो सकता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों में 1 ऊपर वाले में और 2 कोई दिक्कत है? 1/3 पाई स्क्वायर h 1/3 पाई स्क्वायर h में 1/3 पाई काट दिए, कोई दिक्कत? बोल रहा था रेशियो ऑफ देयर रेडियस का रेशियो कितना है बाबू? रेडियस का रेशियो सही बात। तो यहाँ पे क्या R1/R2 नहीं, R1/R2 का होल स्क्वायर है, R1 into H1 इक्वल टू R1/R2 का वैल्यू कितना है? 4 उसका स्क्वायर 16 इंटू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं H1/H2 25 ऊपर और 16 25 डी आया क्या? कोई दिक्कत? ये बढ़िया है, देख लो इधर, रुक जाओ मत बनाओ, ऑब्जेक्टिव जैसा हो जाएगा। बोल रहा है कीपिंग द राइट सर्कुलर कोन का रेडियस है सेम। बोल रहा है एक को राइट सर्कुलर कोन है, उसका रेडियस जो था
हम वही रख रहे हैं, सेम टू सेम रख रहे हैं, मतलब पहले भी रेडियस उसका जो था बाद में भी उसका रेडियस वही है। इफ द हाइट ऑफ इट्स इंक्रीज्ड ट्वाइस, हाइट जो है वो ट्वाइस इंक्रीज हो गया, हाइट जो है वो ट्वाइस इंक्रीज हो गया, मतलब पहले अगर h था तो बाद में 2h, तो बोला था वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। देख एक और चीज खाली समझेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा पास 2 रुपया था और वो डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, 4 रुपया हो गया। क्वांटिटी वाइज 2 रुपया बता, क्वांटिटी वाइज, परसेंटेज वाइज पता 100% बढ़ा। जितना मेरा पास था सीधा उतना बढ़ गया, उसी को तो 100% बोलते हैं, उसी को तो मेरा पास था 2 रुपया हो गया, पैसा कितना बढ़ा 2 रुपया, पैसा कितना बढ़ा, परसेंटेज वाइज पता कितना बढ़ा 100%, कितना 100%, इसी को हम लोग 100% बोलते हैं। और परसेंटेज चेंज हम लोग जानते हैं ना, मेरा पास था कितना 2 रुपया हो गया कितना, परसेंटेज चेंज का होता है फाइनल वैल्यू माइनस बाय इनटू 2/2, 100%। पक्का पक्का। तो तुम देख लो, पहले रेडियस अगर r होगा, हाइट अगर h होगा, तो वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा। दूसरा बात फिर से पाई r स्क्वायर h ही होगा, फिर से पाई r स्क्वायर, अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ी बढ़ जाएगा, इनिशियल भी पाई r स्क्वायर h है, फाइनल का भी फॉर्मूला तो, बट फाइनल वाले में आपका रेडियस तो सेम रह गया, हाइट जो है वो डबल हो गया। तो ये पता क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर h, 2 पहले आपका था, अब बाद में हो गया, डबल हो गया ना, डबल होने को ही 100% इंक्रीमेंट बोलते हैं, डबल होने को 100% इंक्रीमेंट। और अगर अपना फॉर्मूला से जाएं, फॉर्मूला क्या बोलता है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस बाय इनटू, तो 2 पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर h को अगर माइनस कर दे तो एक बार पाई r स्क्वायर h बचेगा। देख 2 मार्क्स का अगर रहेगा तो तुम लिख के ही बना लेगा, 1 मार्क्स का रहेगा तो डायरेक्ट भी बना लेगा। बोलो आया। तो रेडियस सेम है, जैसे था वैसे ही है, हाइट जो है वो डबल हो गया, हाइट जो है वो डबल हो गया, तो वॉल्यूम कितना हुआ, डबल, वॉल्यूम कितना हो गया, डबल को ही हम लोग बोलते हैं 100% इंक्रीमेंट। डबल को हम लोग बोलते हैं, अगर तुम्हारा सैलरी 100 रुपया है रोज का, वो 200 रुपया हो गया, 100% बढ़ गया। पहले 50 रुपया था, अब वो 100 रुपया हो गया, 100%। पैसा का हिसाब से कितना बढ़ा, 50 रुपया, परसेंटेज का हिसाब से 100%, परसेंटेज का हिसाब से बोल रहा है इफ द, बात नहीं, इफ ईच ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, जो भी पहले था उसका रेडियस भी हाइट भी दोनों डबल हो गया, दोनों, तो बोल रहा है क्या, देन द वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम कितना टाइम्स होगा। तो पहले जब कुछ चेंज नहीं हुआ था, बोल सकते इनिशियल वॉल्यूम, अब आया फाइनल वॉल्यूम, क्या आया, पाई, रेडियस आपका पता है 2 टाइम्स हो गया, और हाइट भी आपका, तो पता है एक्चुअली पाई 2r का स्क्वायर इनटू, तो ये क्या होगा 8 पाई r स्क्वायर। ये बात को समझेगा, देख ले, परसेंटेज चेंज नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कितना टाइम्स हो गया। मेरा पास पहले था पाई r स्क्वायर h, अब हो गया 8 पाई r स्क्वायर, 8 वॉल्यूम पहले कितना हो गया, पता है यही वाला चीज को अगर परसेंटेज पूछता ना 700% आंसर होता, कितना होता, कितना होता, इतना तो तुम्हारे पास है ना भाई, इतना हो गया है, अबे तो बढ़ा कितना है, 7 बार ना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 8 बार थोड़ी बढ़ा है, 8 बार तो हो गया है। देख तुम्हारा पास 2 रुपया है, कितना है, अब वो 16 रुपया हो गया, कितना हो गया, तो पता है कितना टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स, कितना हुआ, 8 टाइम्स, जो था उसके रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स हो गया। अरे बढ़ा तो 14 ही रुपया है ना, बढ़ा कितना, तो पता है बढ़ा कितना, 7 टाइम्स, नहीं समझा, हो गया कितना, 8 टाइम्स, बढ़ा कितना, ये दोनों अलग अलग बात है। फिर से बोल रहा है, मेरा पास 2 रुपया है, मेरा पास 2 रुपया था और मेरे को कोई आदमी पैसा दिया, वो 16 हो गया, तो जो मेरा पास था उसके रिस्पेक्ट में पैसा कितना टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स, लेकिन बढ़ा कितना, 7 टाइम्स, क्योंकि बढ़ा 16 नहीं है,
बढ़ा 14 है, बढ़ा इंक्रीमेंट 14 हुआ, और 2 के रिस्पेक्ट में 14 कितना होता है 7। बुलाया, मेरा पास 100 रुपया था, कितना हुआ 100 रुपया, 500 रुपया हो गया, कितना हो गया 500। तो हो गया कितना टाइम 5 टाइम्स, कितना टाइम, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट इसी को बोलते हैं 400%। क्या बोलते हैं 400%। बोलो क्लियर है। बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ कोन r/2, रेडियस जो है वो l/2 है, एंड लेंथ ऑफ द स्लैंट हाइट को लोग l का जगह 2l बोल रहा है, तो बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया का होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया होता का पाई r l प्लस r, पाई r। वो बोल रहा है ना भैया आपका r का काम ना r नहीं कर रहा r/, और आपका l का काम ना l नहीं कर रहा है। लो तो जहां दिखा r वहां लिख दिया r/2, जहां दिखा l वहां लिख दिए। किसी को तकलीफ? ये हम नहीं बोले, उन लोग बोला है, पक्का। तो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो मैच करवाने के लिए। 2 एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम लेगा तो यहाँ 4l हो जाएगा ना, यहाँ से 2 एलसीएम ले लिए तो r। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है 2 × 2 4, 4l प्लस 2, ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है ना, तो हम लोग को दूसरा तरीके देखना पड़ेगा। तो ये दोनों में तो नंबर ही नहीं है, ये दोनों तो नहीं होगा, है कि नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। और ये जो हम लिखे हैं ना बाबू, और ये जो लिखा हुआ है दोनों सेम चीज है, दोनों। अभी हम तुमको करके दिखा दे, पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा गलती है, यहाँ r होना चाहिए, 1 नहीं होगा, यहाँ पे देख लो पाई r है, एलसीएम 4 ले लो अंदर का, तो ये क्या होगा 4l, 4 कट जाएगा तो देखना इसका एलसीएम 4 ले लिए, 4 कट गया तो ये बाहर आ गया। यही चीज है, यही चीज है, बस तुम ऐसे करके लिखा था, उन लोग ऐसे करके लिख रहा था। बोलो क्लियर है? कैसे चेक किए? ये दोनों को सीधा सीधी काट दिए, पता है क्यों? उसमें नंबर नहीं है, इसमें तो है नंबर, इसमें तो नंबर है रे भाई, 2 है, इसमें प्लस में कुछ करके नहीं लिखा हुआ है, इसमें अब प्लस में करके कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे कुछ भी आए, चाहे ये दोनों को टक हटा दिए। अब देखिए ये वाला और वो वाला में, तो थोड़ा सा बुद्धि मेरा उसमें भी लगा कि वो नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 फैक्टर तो आना है, क्योंकि जो आपका लिखा हुआ है वो 4 फैक्टर तो आना है, और वहां पे 4 वाला फैक्टर, तो देख के भी लग रहा था यही होगा। कंफर्म करने के लिए ये जैसे था इसको भी एलसीएम लेके वैसे ही बना लिया। इट इज लाइक ना कि कोई एक चीज का आंसर 2 + 5 आया, कितना आया, और तू उसको 2 + 5 ऐसे लिख के प्लस लिख के छोड़ दिया, और बुक वाला लोग 7 लिख के दिया है, बुक वाला लोग, ये दोनों सेम ही चीज है ना। तो तुम जो निकाला उसका फेस ऐसा है, बुक वाला लोग जो दे रहा है उसका फेस ऐसा है, तो हम कहा कि एलसीएम लेके दोनों को मैच करा दिए। और नहीं तो जो हम निकाले हैं ना, इसी से ये दोनों को बोल देंगे ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई नंबर। इसको भी हम काट सकते हैं क्योंकि इसमें 4 वाला फैक्टर कहीं पे भी ना तो है ना तो आ सकता है, मतलब आंसर यही होगा आंसर। और कंफर्म करने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेके चेक करके दिखा दिए कि दोनों जो है सेम टू। बस खाली किया क्या, उन लोग बोल रहा था टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, बस खाली बोला r को r/2 लीजिए, r को और l को 2l लीजिए, l को। ये सब क्वेश्चन अभी जाके बनाएगा, समझी कि नहीं समझी? अभी जाके बनाना, जो जो नहीं लिखे हैं लेकिन बनाए हैं उसको जाके देख लो। AC इज द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, AC उसका हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे B बन रहा होगा। कोई तकलीफ? If the radius of the right circular cone formed by revolving the triangle once around the side AP as axis, AP as यहाँ पे ऐसे डैश करके दिया है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, कौन बनेगा, क्या बनेगा, जो बनेगा वो एक। तो एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है ना कि अगर हम रेडियस को लेके ऐसे घुमा दे एक राइट एंगल ट्राइंगल का, तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, तो भैया जो फिगर बनेगा वो एक। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज V, सही बात, एंड द बेस का एरिया इज A, तो बोल रहा हाइट कितना
तो भैया वॉल्यूम देख लो ध्यान से, वॉल्यूम V है, वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3। अच्छा एमसीक्यू है, सही है। अब वॉल्यूम को लोग नाम क्या दे रहा पता है अभी, वॉल्यूम का नाम 1/3 जैसे था रहने दिए। क्या ये वाला चीज को एरिया ऑफ बेस बोलते हैं, एरिया ऑफ, और उसको हम नहीं बोल रहे, उन लोग बोल रहे हैं इनटू। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3v ऊपर जाएगा a इज इक्वल टू h का मतलब, तो वही वो बोल रहा है कि हाइट कितना होगा, हाइट देख लो। बहुत 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 अच्छा एमसीक्यू, बहुत 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 अच्छा एमसीक्यू। रुक जाओ लिखेंगे, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, खत्म कर लेते हैं। लिखने का 2-1 कर लेंगे, या फिर लिखने का एक बार वीडियो प्ले करके भी लिख लेगी, या फिर अपने से बना लेगी। अभी समझ लो पहले। बोल रहे तो कौन है, उसका वॉल्यूम भी है, नाम रख दिए v, और उसका बेस का जो एरिया है वो, तो बोल रहा है उसका हाइट क्या होगा, उसका। अब तुम सोच के देख, वॉल्यूम का कुछ वैल्यू दे रहा है 200 500 400 800 नहीं, एरिया ऑफ बेस का कुछ वैल्यू दे रहा है 2 4 5 10 8 20 नहीं, तो का हाइट कुछ वैल्यू में आएगा, जो दिया है उसी के टर्म में हाइट आएगा, जो दिया है उसी के टर्म में हाइट आएगा। तो क्या किए देखो, वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर, वॉल्यूम को लिख दिए 1/3 जैसे था रहने दिए पाई r स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा इनटू, तो ये क्या होगा 3v बाई a, 3v इक्वल टू, तो हाइट का वैल्यू क्या होगा 3v बाई। कोई दिक्कत है किसी को, इसका बाद वाला इजी है, ये दो मार्क्स वाला क्वेश्चन एकदम आसान है। हाइट कितना दिया है 12, वॉल्यूम कितना दिया है, तो बोल रहा है रेडियस कितना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू, सही बात, पाई से पाई कैंसिल, r रेडियस दिया, हाइट दिया, हाइट दिया है कितना हो गया 1/3 r स्क्वायर, हाइट कितना दिया मेरा भाई इक्वल टू 1 r स्क्वायर इक्वल टू 4 नीचे डिवाइड दे दो 25 आएगा, r इक्वल टू, डायमीटर भी मांगा है, हाइट मांगा है ना। क्या बोला देख लो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज √5 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द बेस, सही बात। तो CSA इसको बोलते हैं, और ये क्या है पता है, √5 टाइम्स है, रूट पता है किसका √5 टाइम्स है, बेस का एरिया का, बेस का। हम लिखने जा रहे हैं, तुम मेरे को बोलना समझा कि नहीं, अगर समझ गया बोलेगा तो हम सॉल्व कर देंगे, और अगर बोलेगा नहीं समझ में आया तो समझाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या यही बोल रहा है, क्या यही बोल रहा है। अब अगर तुम ये समझ गया, अब इसके बाद सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करेगा तो हम क्या करें। कई सारा ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे बैठा, जितना भी लोग हम बोल दे रहे हैं, जो तुमको आएगा, जस्ट तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, या फिर बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा, समझी कि नहीं। अगर हम ये वाला चीज लिख दिए तो समझने वाला बात तो खत्म हो ही गया। अब क्या चीज का काम है, कैलकुलेशन में, क्या चीज का काम है, अब कैलकुलेशन में मांगा क्या देख लो, तो प्रैक्टिस करो, नहीं तो बना नहीं पाएगा। हाइट और रेडियस का रेशियो, हाइट और, तो भैया हाइट और रेडियस का रेशियो मांग रहा है, और यहाँ पे हाइट तो कहीं है ही नहीं है क्या, L हाइट देने का काबिलियत रखता है ना, L हाइट देने का काबिलियत, ये √5 है ना, स्क्वायरिंग को साइड करके रूट भगा दे रहे हैं, तो ये जगह L स्क्वायर और R का स्क्वायर, R एगो कट चुका है स्क्वायर किए, ये L स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और R का स्क्वायर, और हम जानते हैं L स्क्वायर का जो वैल्यू होता है h स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का, उसको वहां लेके गए, इसको यहाँ रखे, h स्क्वायर इक्वल टू, सही बात, किसका रेशियो चाहिए, हाइट का और रेडियस का, नीचे डिवाइड मारे, h स्क्वायर बाई इक्वल टू 4, तो h बाई r का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/, h बाई r का जो वैल्यू है 4/1, तो h बाई r का वैल्यू होगा 4/1 का रूट, अरे रूट हो जाएगा ना। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करो सबसे पहले से, जल्दी से नोट करो।
बोल रहा है क्या, एक तो कोन है, उसका वॉल्यूम को हम v बोल रहे हैं, उसका ए बेस का एरिया को हम a बोल रहे हैं और हाइट को उसका h बोल रहे हैं। तो बोल रहा है a h बाई v का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं a का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर बेस एरिया, हाइट होता है अब वॉल्यूम होता है 1/3 पक्का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1/3 3 होगा। क्या होगा देखना 1 डिवाइडेड बाई 1/3 है ना, तो इंटू करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 3/1 1 इंटू। सो द आंसर जो होगा वो क्या बोल रहा है देख लो। ये भी देखेगा, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इक्वल है। क्या क्या चीज इक्वल है बाबू, वॉल्यूम ना और बोल बोल सही बोल रहा है पाई आर है। क्या चीज इक्वल है, वॉल्यूम और सही बात। तो ये क्या हो गया h/3 सॉरी RH/3 इज इक्वल टू L। तो क्या लिख सकते हैं RH/3 इज इक्वल टू RH/3 इज इक्वल टू RH/3 इज इक्वल टू पक्का बात। अब ये हमको आ गया रिलेशन, मेरे से इसका वैल्यू मांगा है, मेरे से इसका चलो निकालते हैं एलसीएम 1/h² प्लस 1 बाई दोनों का एलसीएम h² कटेगा r² कटेगा। अगर हम h² प्लस r² को l² लिख दें h² प्लस, तो क्या कोई तकलीफ होगा तुमको, कोई तकलीफ होगा। और अगर नीचे में जो RH लिखा हुआ है, नीचे में जो अगर हम उसको RH का होल स्क्वायर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत। तो ये क्या हो गया l² RH का तो क्या होगा 3l का होल स्क्वायर, 3l का यही तो दिया ना वैल्यू। तो l² बाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो हमको बोला क्या है कि वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल है। वहां से हम R, H और L तीनों का एक रिलेशन निकालें, फिर जो दिया था उसको लिखें, फिर जो दिया था उसको सही है। r² h² को किससे भगा दिए और h² r² को क्या लिख दिया RH का अगर होल स्क्वायर लिखे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। तो RH का वैल्यू कितना निकाले थे 3l का होल स्क्वायर कितना होगा 9 l² कटा। लिख लो इसको भी, इसका बाद वाला एक क्वेश्चन है वो अपने से बना लेना। लिखा गया, चलो। तो देख करेगा क्या, फिर से बोल दे रहे हैं, दो काम करेगा। एक जो पेपर भेजा हुआ है ठीक है ना ग्रुप में, उसका ऑब्जेक्टिव 36 मार्क्स का जाके बनाएगा। क्लियर है, जितना बनेगा उतना बनाएगा और टारगेट करेगा देख के कि बिना किसी का हेल्प लिए 1 घंटा में कम से कम 20-22 नंबर भी बना पाते हैं कि नहीं। क्लियर है, वो देखना। और दूसरा जो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए हैं उसको घर पे जाके एक बार अपने से बना लेना। क्लियर है क्या, तो हम लोग का कौन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे बोलो, कोई डिमांड अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना मन से कराएंगे। हाँ लाइव में आके हम सर्कल करवाएंगे, मे भी आज शाम में आएंगे ना हम, तो पूरा का पूरा चैप्टर 7 का एक 7.1 से लेके 7.3 तक शायद सर्कल करवाएंगे आज या फिर मंडे को, जो भी होगा।
कुछ चाहिए? मंडे को पढ़ाएंगे, फिर कब पढ़ाएंगे? और इस संडे पे टेस्ट नहीं होगा, शिवम भैया का टेस्ट है वही होने देंगे। हम टेस्ट जो है वो मंगल या बुधवार को लेंगे। क्लियर है ना? तो कोई चैप्टर, कौन सा चैप्टर बोल, मंडे को वही पढ़ा देंगे। मेंसुरेशन में हमको, हाँ मेंसुरेशन में मेरे को लगता है कि स्पेयर करने का कोई चैप्टर नहीं है, वो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, वेरिएशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। और सिमिलैरिटी जो बोल रहा है ना मेरा भाई, रुक जा, सिमिलैरिटी और सर्कल वो हम सोच रहे हम लाइव में करवा देंगे, ज्योमेट्री उसमें करवा देंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग का देखा कब होगा? मंडे को दोपहर में 12 बजे वेरिएशन कर लेंगे। हाँ चलो जाओ घर जाओ।